जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप सभी के डिमांड पे ही बनाया गया है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एयरफोर्स और नेवी के एसएसबी कॉल लेटर को किस तरह से फिल करना है। हाउ टू फिल एसएसबी कॉल लेटर फॉर एनडीए एसएसबी फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी को लेकर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। आर्मी के कॉल लेटर आपका इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर और कपूरथला, मतलब ये जालंधर, इन चारों सेंटर्स का कॉल लेटर मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। इसके मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो कॉल लेटर होने वाला है इसमें मैं देहरादून, वाराणसी, इसके अलावा गांधीनगर, मैसूर और गुवाहाटी और इसके अलावा विशाखापट्टनम जो कि नेवी का सेंटर है, ये 6 कॉल लेटर को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो विदाउट इन वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट वीडियो के मेन टॉपिक पे। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये देहरादून का कॉल लेटर है। तो टॉप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग मेन गेट ऑफ 1 AFSB क्लीमेंट टाउन देहरादून बिटवीन 6:36 AM टू 6:30 AM, 6 बजे से 6:30 बजे सुबह के बीच में आपको इस प्लेस पे क्लीमेंट टाउन मेन गेट ऑफ AFSB देहरादून में रिपोर्ट करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग के मन में डाउट रहता है कि उनको बस स्टैंड रिपोर्ट करना है या उनको रेलवे स्टेशन रिपोर्ट करना है, वहाँ से पिक किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको सेंटर के मेन गेट पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें भी वो आपका जो आर्मी का कॉल लेटर था उसमें भी मैं आपको बता रखा था कि कॉल लेटर आपको किस तरह से कैरी कर रहे हैं। उसमें भी मैं आपको डॉक्यूमेंट को लेकर एक वीडियो बना रखा था। यहाँ पे आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल इश्यूड बाय CBSE या फिर जो भी आपका स्टेट बोर्ड हो फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप एक ही सर्टिफिकेट लेकर जाएं, उसमें टॉप में लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है आपका UPSC का एडमिट कार्ड, ये ओरिजिनल में, मतलब आप उसका प्रिंट आउट फिर से ले सकते हैं अगर आपके पास अभी एडमिट कार्ड ना हो तो। उसके बाद वैलिड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़, वैलिड लेटेस्ट फ़ोटो ID कार्ड। यहाँ पे आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, जो भी हो अपने हिसाब से, बट आधार कार्ड इज मोस्टली प्रीफर्ड क्योंकि आपने आधार नंबर दिया होगा जॉइन इंडियन आर्मी के रजिस्ट्रेशन के टाइम। उसके बाद 25 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये कलर फोटोग्राफ किस तरह से होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड में बैकग्राउंड लाइट और पासपोर्ट साइज़ अपने एक कलर फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं, 25 इन नंबर। उसके बाद ऑन अ पेपर राइट नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ 2 ट्रस्टवर्दी पर्सन, नॉट एज दे शुड नॉट बी अ ब्लड रिलेटिव्स। मतलब यहाँ पे आपको 2 ऐसे पर्सन का नाम एक पेपर में लिख देना है, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन, मतलब वो आपसे किस तरह से रिलेटेड हैं, और उनका कंप्लीट एक पोस्टल एड्रेस वहाँ पे डाल देना है, और प्लस उनका टेलीफोन नंबर। ये 2 पर्सन कौन हो सकते हैं? ये 2 पर्सन आपके पेरेंट्स के अलावा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा, इट कैन बी योर नेबरिंग अंकल, इट कैन बी योर फ्रेंड्स फादर, इट कैन बी योर, मतलब लाइक दैट यू कैन जस्ट टेक द नेम ऑफ एनी 2 पर्सन रिटन ऑन अ पेपर। ये आपको यहाँ पे ज़रूर लेकर जाना है। इसके बाद फॉर द कैंडिडेट्स हुएवर इज स्टडिंग इन क्लास 12th, उनको एक फॉर्म फिलअप करना होगा जो कि इसी कॉल लेटर में अटैच्ड है, वो अटैच्ड आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी यहाँ पे इसी कॉल लेटर के नीचे एक फॉर्म अटैच है, वो कॉल लेटर आपको फॉर्म वहाँ पे आपको लेकर जाना है। किस तरह से फिल करना है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वन इज़ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विथ प्रेजेंट बैकलॉग इन क्लास 12 नो नीड टू रिपोर्ट इन द SSB। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने अभी 12th में गया हो, मतलब आप अभी 12th में बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हो, अभी 12th में गए हो, तो इन दैट केस यू नो नीड टू कम टू SSB, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होगे जब आप 12th में पढ़ रहे होगे अभी, और अभी 12th में गए हो, आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आने वाला है और आप SSB देने चले गए, then you will not be allowed to attend SSB interview, you will be routed back from SSB interview। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज what are the items you have to bring for AFSB देहरादून। यहाँ पे जितने सारे आइटम्स का नाम दिया गया है, ये सारे आइटम्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्टली फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड, ये आपको नीचे कॉल लेटर में देखने को मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से फिल करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म, जर्नी पर्टिकुलर्स, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, ये सारे आपको नीचे कॉल लेटर में देखने को मिल जाएगा, वो कॉल लेटर को फिल करना है। किस तरह से फिल करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। कैंडिडेट क्वेश्चनायर,
सेल्फ सर्टिफाइड कोविड-19 अंडरटेकिंग फॉर NDA 150 कोर्स अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग, बॉडी टैटू अंडरटेकिंग, एडवाइजरी फॉर द कोविड-19। उसके बाद चेक लिस्ट फॉर सेल्फ अटेस्टेड। ये सारे जो अब फॉर्म है इसी कॉल लेटर में अटैच्ड है। अब किस तरह से फिल करना मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो नेक्स्ट थिंग इज लास्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर इट इज इंटीमेटेड दैट इफ एनी कैंडिडेट डेवलप ए कोविड-19 सिम्टम एंड सब्सिक्वेंटली टेस्ट पॉजिटिव फॉर एनी स्टेज ऑफ द टेस्टिंग विल नॉट बी टेस्टेड एंड फर्दर विल बी रूटेड बैक इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्टिंग। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने SSB में रिपोर्ट किया और SSB में टेस्टिंग के टाइम आपको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। सो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। कोई वहाँ पे कोविड का केस या कोई कोविड का सिम्टम हो तो आप उसको अभी से ही अपने हेल्थ पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है बट आप पढ़ सकते हो। क्या है कि आपको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद है ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन आप खुद से पढ़ सकते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शन है, शायद आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज डिक्लेरेशन फॉर्म। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कॉल लेटर को किस तरह से फिल करना है, कहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है। ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन को देख कर ही आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चनायर का इंस्ट्रक्शन, जर्नी पर्टिकुलर्स का इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म का इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ से आपका कॉल लेटर फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले टॉप में आपको अपना UPSC रोल नंबर, बैच नंबर आपको वहाँ NDA के सेंटर में मिल जाएगा, अपना नाम, अपना पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, नेटिव प्लेस का एड्रेस यहाँ डाल देना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, उसके बाद फेयर, बस फेयर, ट्रेन फेयर, ये कंप्लीट ही यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। बस फेयर हियर, सॉरी यहाँ पे हाँ बस या फिर ट्रेन फेयर जो भी आपको हो यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे PNR नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे ये ऑनवर्ड जर्नी के लिए है, ये यहाँ पे आपका रिटर्न जर्नी के लिए है। और उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पे आप कर देना। फिलहाल यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नेम, जो भी आप बैंक अकाउंट देंगे, बेसिकली यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट का डाउट रहता है कि वेदर दे कैन गिव देयर ओन अकाउंट नंबर और दे हैव टू गिव अकाउंट नंबर ऑफ योर पेरेंट्स। Then here I want to make a clear-cut clarification that you can give account number of anybody else, anyone whomever you are having a trust, but यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए, दैट अकाउंट होल्डर नेम हैज़ टू बी द पर्सन हुज अकाउंट यू आर गिविंग फॉर दैट पर्टिकुलर SSB। सो यहाँ पे उस अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, IFSC कोड, बैंक ब्रांच, ये सब आप अपने से फिलअप कर लेना। लास्ट में सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना email ID जो आप जॉइन इंडियन आर्मी से रजिस्टर किए हो, प्लेस में अपने नेटिव प्लेस का नाम लिख देना। डेट में आप कोई भी डेट लिख सकते हो, आज का भी डेट लिख सकते हो। SSB में जिस दिन आपका रिपोर्टिंग हो उस डेट भी आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पे है टू बी साइंड बाई कैंडिडेट और लीगल गार्जियन और नेचुरल गार्जियन। चेस्ट नंबर फॉर फेज 1, चेस्ट नंबर फॉर फेज 2, ये आपको वहाँ पे मिलेगा SSB सेंटर में। सो इसको लेकर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ना है। नेक्स्ट थिंग इज हियर यू विल हैव टू फिल योर नेम। दिस इंडेमनिटी फॉर्म यू आर फिलिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाई you are filling for the reason that while in the course of your testing procedure at SSB, if you have any kind of injury or you have some kind of severe injury, some parts of your body got broken, then in that case you cannot blame government of India, you cannot blame Air Force center for that particular injury। इसीलिए ये आपसे इंडेमनिटी फॉर्म भरवाया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी डेट लिख सकते हो, डेट, डे ऑफ 2023, कुछ भी डेट यहाँ पे आप भर देना। जिस दिन आपका SSB है उसी डेट यहाँ पे भर देना और उसका डे यहाँ पे जो भी डे आता होगा वो आप भर देना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी आएगा अपने हिसाब से भर देना। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द विटनेस शुड बी अदर देन ब्लड रिलेटिव। मतलब आपके पेरेंट्स के अलावा किन्हीं का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना, अपने अंकल का या अपने नेबर अंकल का, अपने फ्रेंड के फादर का सिग्नेचर करवा लेना। उनका नेम डाल देना, उनका एड्रेस डाल देना। यहाँ पे अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर, उनका नेम, उनका एड्रेस और डेट वगैरह यहाँ पे फिलअप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में भी आपको
फर्स्ट फेज़ का चेस्ट नंबर, सेकंड फेज़ का चेस्ट नंबर, ये अलग अलग। फर्स्ट फेज़ हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, मतलब जो फर्स्ट डे होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज़, और फर्स्ट फेज़ के बाद जो आपका सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे होता है इसको हम बोलते हैं फेज़ 2। सो ये आपको चेस्ट नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको यूपीएससी का रोल नंबर डाल देना है, बैच नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेम है, ये सारे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ सारे आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है, क्योंकि जब आप कैपिटल लेटर में फिल करोगे देन इट विल लुक अ काइंड ऑफ नीटनेस विल बी देयर इन योर एसएसबी कॉल लेटर। सो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे अपना नेम, उसके बाद यहाँ से आपको फिलअप करना स्टार्ट कर देना है 10+2 में आपने क्या अपीयर कर दिया है, या फिर अपीयर्ड हैं, या अपीयरिंग कर रहे हैं, या फिर पास्ड हैं। अगर पास्ड हैं तो आपको कितना मार्क्स आया यहाँ पे परसेंटेज में मेंशन कर देना है। स्टडीड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, अगर आपने 10+2 मतलब 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप यस पे टिक कर देना, नहीं पढ़ा है तो नो पे टिक कर देना। और करंट बैकलॉग, क्या आपको बैकलॉग में है तो आप यस पे, नहीं है तो नो पे, आप अपने हिसाब से टिक कर लेना। उसके बाद क्या है, आर यू ए हैबिचुअल बियरर ऑफ ग्लासेस, स्पेक्स और कॉन्टैक्ट लेंस, अगर आप ग्लास पहनते हो या आप स्पेक्स पहनते हैं तो आप यस पे टिक कर देना, वरना आप नो पे टिक कर देना। इसी हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से फेज़ 2 के लिए होता है, तो क्या आपके पास बॉडी टैटू है, यस है तो आप यस पे टिक कर देना। आर्म्ड फोर्सेस में क्या आपका बैकग्राउंड आर्म्ड फोर्सेस वाला बैकग्राउंड है तो आप यस पे है तो आप यस पे टिक कर देना, नहीं है तो नो पे टिक कर देना। सैनिक स्कूल, अगर आपने सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया हो तो उस सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद क्या अगर आपने मिलिट्री स्कूल से पढ़ा है तो आप उसका नाम यहाँ पे डाल देना। अगर आप RAMC से अपना एजुकेशन किया हो तो उसका नाम यहाँ पे डाल देना। अगर आप एक नॉर्मल स्कूल से हो तो ये कॉलम आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर बोथ द डोज। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने कोविड का बोथ द डोज ले रखा है, इफ़ यू हैव टेकन बोथ द डोज ऑफ कोविड-19 देन इन दैट केस यू नो नीड टू कैरी RT-PCR रिपोर्ट, जो कोविड का टेस्ट होता है ये आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू हैव नॉट टेकन बोथ द डोज ऑफ कोविड-19 एंड यू डोंट हैव अ प्रॉपर कोविड सर्टिफिकेट, इन दैट केस यू नीड टू carry RT-PCR COVID negative report within 72 hours prior to your arrival at the particular SSB सेंटर, जो भी आपका SSB सेंटर हो। सो यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बोथ द डोज। यहाँ पे नेक्स्ट टू किन, उनका रिलेशन, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब अपने यहाँ पे फादर का नाम डाल देना, रिलेशन में आप फादर लिख सकते हैं और अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट थिंग इज दिस फॉर्म इज फॉर द रिपीटर, दोस्त हु हैव गॉट स्क्रीन्ड आउट और कॉन्फ्रेंस आउट, दे विल हैव टू फिल दिस फॉर्म। अगर आपने पहले SSB अटेंड कर रखा है, बीट फॉर TS एंट्री, 10+2 BTech एंट्री और पिछला NDA एंट्री, NDA 149 कोर्स के लिए, 148 कोर्स के लिए, देन यू टिक ऑन यस। बट इफ़ यू आर फ्रेशर, आपने फर्स्ट टाइम SSB देने जा रहा है, देन यू नो नीड टू फिल दिस फॉर्म। आप यहाँ पे नो टिक करके आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हो। सो इफ़ यू हैव अटेंडेड SSB अर्लियर देन इन दैट केस यू नीड टू fill the details. Here you fill the previous batch number and chest number, your place and date of the previous SSB wherever you have attended, and previous entry, आपने 10+2 TS एंट्री, 10+2 BTech एंट्री से अटेंड किया हो तो उसका नाम यहाँ पे डाल देना। रिजल्ट क्या रहा, क्या आप स्क्रीन आउट हुए, क्या आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए, और आपने SSB में कितने दिन तक स्टे किया, 1 डे 5 डे ही होने वाला है। सो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको जितनी बार आपने SSB दे रखा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर द कैंडिडेट्स हु गॉट रिकमेंडेड इन द प्रीवियसली NDA एंट्री एंड दे हैव अपीयर्ड इन एनी ऑफ द टेस्ट, दिस इज कॉल्ड पायलट टेस्ट, जहाँ पे आपका CPSS होता है, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, PAB टेस्ट, INSB टेस्ट, ये सारे टेस्ट पायलट के लिए लिए जाते हैं। या अगर आपने पहले कभी पायलट टेस्ट दे रखा है, टिक ऑन यस, और यहाँ पे अपने प्रीवियस पायलट टेस्ट का डिटेल्स यहाँ पे डाल दो। अगर आपने पायलट टेस्ट नहीं दिया है तो टिक ऑन नो एंड लीव ईच एंड एवरीथिंग ब्लैंक। लास्ट में आपको अपना डेट, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट थिंग वी हैव कम टू कैंडिडेट क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर आपको बहुत ही अच्छे से फिलअप करना है। ट्राई टू फिल ईच एंड एवरी डिटेल्स इन कैपिटल लेटर ओनली।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैपिटल लेटर में ही आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको बैच नंबर डाल देना है, बैच नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा एसएसबी बोर्ड में। आपको नेम कैपिटल में डाल देना है, उसके बाद यूपीएससी का रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, अपना हाइट इन सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में हाइट डालना है, और वेट को केजी में यहाँ पे डाल देना है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर योर डिटेल्स, एंट्री डिटेल्स। यहाँ पे एंट्री है, ब्रांच है, आप एनडीए 150th कोर्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना, और अगर आपने फ्लाइंग ब्रांच को ऑप्ट कर रखा है तो यहाँ पर टिक कर देना, और अगर आपने मोस्टली अगर आप एनडीए से जा रहे हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट किए ही होंगे तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद है प्लेस ऑफ रेसिडेंट। प्लेस ऑफ रेसिडेंट में आपने किस प्लेस पे मैक्सिमम टाइम बिताया है और कौन सा आपका परमानेंट रेसिडेंट है, वो प्लेस का नाम यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे किस स्टेट में आता है, यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड में कहाँ से आपका एजुकेशन हुआ है, क्या आप सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल या कोई गवर्नमेंट स्कूल, सीबीएसई स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल, जहाँ से भी आपने अपना स्कूलिंग किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये है आपका 10th क्लास के लिए, ये है आपका 12th क्लास के लिए। तो 10th क्लास के लिए अगर आपने सीबीएसई से पढ़ाई किया है तो यहाँ पे टिक कर देना, अपना परसेंटेज यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे जो भी आपका डिवीज़न हुआ होगा, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, मोस्टली फर्स्ट डिवीज़न ही आया होगा तो आप फर्स्ट डिवीज़न वहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट थिंग इज फॉर 10+2 दैट इज़ 12th आपने कहाँ से किया है। अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई से टिक, अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया है तो स्टेट बोर्ड पे टिक, सैनिक स्कूल से 12th किया है तो सैनिक स्कूल पे टिक, और यहाँ पे परसेंटेज अपना, फिर यहाँ पे अपना डिवीज़न डाल देना, जो भी डिवीज़न से आप वो क्लास पार किए हो। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। आप फार्मर, डिफेंस, पैरामिलिट्री, गवर्नमेंट कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। बट अगर आप एनडीए 150th कोर्स के लिए जा रहे हैं तो ये वाला डिटेल्स मोस्टली एम्प्टी होने वाला है, क्योंकि अभी अभी आपने 12th पास किया है और कहीं आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो वो आप एम्प्टी लिख सकते हो। उसके बाद है आपका एनसीसी एक्सपीरियंस। एनसीसी में क्या आपका एक्सपीरियंस है, स्कूल टाइम में आपने एनसीसी किया हो, या फिर अगर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो तो क्या आपका एनसीसी का एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। विंग है, सर्विस है, एक्सपीरियंस इन एनसीसी है। अगर आप जूनियर डिवीज़न से हो, मतलब अगर आप स्कूल में थे तो यहाँ पे टिक कर देना, अगर आप अभी कॉलेज में एनसीसी में हो तो यहाँ पे टिक कर देना, या फिर स्कूल के 11th-12th में अगर आप कॉलेज में थे, सीनियर डिवीज़न थे तो आप वहाँ पर टिक कर देना। सर्विस, जिस भी सर्विस से आपने एनसीसी कर रखा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सब टिक कर देना। उसके बाद कितने साल का आपको पास एक्सपीरियंस है एनसीसी में, 1 to 2 ईयर, 2 to 5 ईयर, 5 to 6 ईयर, अपने हिसाब से टिक कर देना। उसके बाद आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिल रखा है, अगर आपको ए सर्टिफिकेट मिल रखा है तो टिक कर देना, बी मिल रखा है तो टिक कर देना। नेक्स्ट थिंग इज़ पेरेंट्स डिटेल। आपको पेरेंट्स और कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आप वो उस पर टिक कर देना। टिक नहीं, मतलब जो आपके फादर हैं, फादर का आपको मंथली इनकम यहाँ पे लिख देना है, और फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है, फादर का जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे अपने मदर का डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके मदर का ग्रेजुएशन ये है आपका। यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके पेरेंट्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और यहाँ पे लिखना है कि आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, और यहाँ पे लिखना है आपके पेरेंट्स का इनकम क्या है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग हम बढ़ते हैं, प्रीवियस नंबर ऑफ एसएसबी गिवन। आपने पहले कितनी बार एसएसबी दे रखा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपका हो। अगर आपने नहीं दे रखा हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। आपने एयरफोर्स के बारे में किस तरह से सुना, अपने स्कूल के थ्रू सुना, या एयरफोर्स करियर वेबसाइट के थ्रू सुना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू सुना, टीवी के थ्रू सुना, इंटरनेट के थ्रू सुना, जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते, टिक मार सकते हो, टिक करो, हो गया ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में अपना सिग्नेचर और डेट जो भी मेंशन हो, जो भी डेट आप भरना चाहते हो वो आप भर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज विलिंगनेस सर्टिफिकेट। विलिंगनेस सर्टिफिकेट यही है, मान के चलो आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया और आप फ्लाइंग टेस्ट में फेल हो गए, मतलब आप फ्लाइंग टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए। फ्लाइंग टेस्ट मतलब सीपीएसएस का एक टेस्ट होता है। जब आप एसएसबी जाओगे और एसएसबी में आप 5th डे रिकमेंड हो जाओगे, रिकमेंड होने के बाद जो आपका 6th डे होता है, 6th डे आपका सीपीएसएस दैट इज कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम करके एक टेस्ट होता है। अगर आप
CPSS टेस्ट में पास नहीं कर पाते हो तो क्या आप कोई और ब्रांच के लिए एलिजिबल हो, वो आपको यहाँ पे विलिंगनेस सर्टिफिकेट में फिलअप करना होता है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, UPSC रोल नंबर, अपने फादर का नाम, और यहाँ पे हैव पास्ड द UPSC रिटन एग्जामिनेशन NDA 1, यहाँ पे NDA 2 कर लेना, NDA 2 2022। इसके बाद है यहाँ पे आई हैव सबमिटेड एयरफोर्स एज द फर्स्ट चॉइस। आई अंडरस्टैंड दैट आई वुड बी कंसिडर्ड फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स एज पर माई एलिजिबिलिटी इन केस I pass CPSS. I am considered in the merit list dependent on the vacancy available, found medically fit for the Air Force flying. I will join the flying branch of Air Force. ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने फ्लाइंग टेस्ट पास कर रखा है और आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर लेंगे। बट इफ़ यू फेल टू क्लियर CPSS then in that case I am willing or not willing, willing या unwilling। अगर आप दूसरे भी ब्रांच में एयरफोर्स के जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो एयरफोर्स की मात्र फ्लाइंग ब्रांच में ही ऑप्ट करते हैं। अगर उनको फ्लाइंग ब्रांच न मिला तो वो एयरफोर्स जाना ही नहीं चाहेंगे, वो आर्मी को ऑप्ट कर देंगे। तो इफ़ यू डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर अदर सर्विसेज यू कैन गो फॉर अदर ब्रांच, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स, आपका ये हो गया इंजीनियरिंग ब्रांच, आपका एजुकेशन ब्रांच, इन सारे ब्रांच में आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आई एम विलिंग, आप अनविलिंग को आप एक कट कर देना और विलिंग को आप ऐसे ही छोड़ देना। आई एम विलिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में अलग अलग ब्रांच आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका इंजीनियरिंग ब्रांच हो गया, फिर आपका लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इन सारे ब्रांच में आप जाना चाहते हो तो अनविलिंगनेस को आप कट कर देना और उसको छोड़ देना। देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर अदर ब्रांचेस ऑफ द एयरफोर्स अदर देन फ्लाइंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। इफ़ यू आर अबव 18, अगर आप 18 से अबव हो तो आपको अपना सिग्नेचर, अपना नाम, अपना डेट। लेकिन अगर आप 18 बिलो हो तो ये आपको नहीं फिलअप करना है, आपको अपने पेरेंट्स से साइन लेना है, फिर अपना पेरेंट्स का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम, एक मिनट, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना, डेट, इफ़ यू आर बिलो 18 ईयर्स, और अबव 18 ईयर्स पे आप ये डाल सकते हैं, वो फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर 1 AFSB सेल्फ सर्टिफाइड अंडरटेकिंग कोविड-19। टॉप में आपको अपना नेम, रोल नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो भर देना अपने हिसाब से। यह मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, वो है आपका NDA आर्मी कॉल लेटर किस तरह से फिल करे, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रैवल में जिस भी मोड से आप ट्रैवल कर रहे हो वो आप टिक कर देना। स्टार्ट डेट, किस डेट आपका ट्रैवलिंग का स्टार्ट है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी, कहाँ पे आपने हॉल्ट लिया वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एयरफोर्स फर्स्ट AFSB आप कब पहुँच रहे हो, जिस दिन आपका SSB स्टार्ट हो रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अपना मोबाइल नंबर, प्लेसेस यू विजिटेड ड्यूरिंग लास्ट 21 डेज़, लास्ट 21 डेज़ में आपने कहाँ विजिट किया वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं विजिट किया कहीं पे तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री ड्यूरिंग पास्ट 21 डेज, सॉरी, हाँ यहाँ पे कफ है तो आपको यस, कोल्ड है तो यस, फीवर है तो यस। अगर आपके पास कोई सिम्टम ना है तो आप सब में नो 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 पे आप टिक कर देना। विजिटेड कोविड-19 हॉस्पिटल और इंटरेक्शन विद कोविड-19 पेशेंट, तो यहाँ पे मोस्टली आप नो ही टिक करने वाले हो, सारे में आप नो ही टिक कर देना। लास्ट में इफ़ यू आर अबव 18 देन यू जस्ट साइन बाय योर सेल्फ, इफ़ यू आर बिलो 18 गेट साइन बाय योर पेरेंट्स। यहाँ पे नेम डेट अपना भर देना। डेट कोई भी हो सकता है, आप चाहे तो जो SSB में जिस डेट से आप SSB देने जा रहे हो वो डेट भी आप फिलअप कर सकते हो। यह है आपका एडवाइजरी फॉर कोविड-19। एडवाइजरी को आप प्रिंट आउट लेकर, ये सारे कॉल लेटर को प्रिंट आउट लेकर आपको फिल करना है, समझ रहे हैं। कुछ लोग के मन में डाउट होता है कि इसको हम किस तरह से फिल करें, तो इसको आपको सबसे पहले प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट कहाँ से लेना है, तो इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि कॉल लेटर को किस तरह से डाउनलोड करें, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इफ़ यू आर अबव 18 यू साइन बाय योर सेल्फ एंड फिल द डिटेल्स, इफ़ यू आर बिलो 18 गेट साइन बाय योर पेरेंट्स, राइट योर नेम एंड डेट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट 1 AFSB देहरादून अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, राइट योर UPSC नंबर, मतलब योर रोल नंबर, बैच नंबर, नेम, चेस्ट नंबर आपको SSB सेंटर में मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको भी इफ़ यू आर बिलो 18 गेट साइन बाय योर पेरेंट्स, इफ़ यू आर अबव 18 साइन बाय योर सेल्फ। प्लेस का नाम, जो भी प्लेस से आप बिलोंग करते हो वो प्लेस का नाम आपको लास्ट में मेंशन कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट हैं उन लोगों के लिए जो लोग अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने अपना बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है या फिर अगर दे दिया है तो वो अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको सर्टिफाइड दैट योर नेम, योर फादर नेम, स्टूडेंट अपना स्कूल का नाम, किस क्लास में आप पढ़ रहे हो, इन द एकेडमिक ईयर, आप कौन से एकेडमिक ईयर में अभी हो। उसके बाद इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आपके पास जो सब्जेक्ट है 10+2 में वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसे कि इंग्लिश हो गया आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी होगा आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, कोई डेट का नाम मेंशन कर देना जिस दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका फाइनल रिजल्ट 12th बोर्ड एग्जाम का आ जाएगा, वो मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल विथ सील, उनके स्टाम्प के साथ सिग्नेचर। यहाँ पे डेट और प्लेस में कोई भी डेट और प्लेस में अपने स्कूल का या फिर अपने जो आपका जो नेटिव प्लेस है वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ 12th क्लास इज 24 जून 2023। ये बेसिकली इसीलिए है कि जब आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाएंगे तो जो आपका ज्वाइनिंग होने वाला है एनडीए में, ये आपका जुलाई के मंथ में एनडीए में ज्वाइन हो जाएगा। और जुलाई के पहले मतलब 24 जून तक आपको अपना 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जाकर वहाँ पे सबमिट कर देना है, जिससे लोग को लगे कि हाँ आपने 12th पास कर रखा है। सो नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग, अपने फेस 1 और फेस 2 का चेस्ट नंबर आपको एसएसबी में मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से नेम, फादर नेम, देन हियर यू विल हैव टू फिल योर बर्थ डेट, यूपीएससी नंबर, हियर you will have to fill your batch number, chest number. After the chest number you will have to, in the final you will have to sign, and your mobile number, email, complete address, डेट में आप कुछ भी डाल सकते हो, आज का डेट डाल सकते हो आप, वैसे जो जिस दिन आप एसएसबी में रिपोर्ट करने वाले हो वो डेट भी आप डाल सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू आर बिलो 18 यू get signed by your parents, if you are above 18 sign by yourself, again name, date, this thing I have already told you earlier. Next thing is if you having tattoo, self certification one for each tattoo by candidate from tribal community with permanent body tattoo। अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट बिलोंग हो, अगर आप एसटी कैंडिडेट हो इंडिया में, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप एसटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हो और आपके पास परमानेंट टैटू है, देन आपको ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास टैटू नहीं है देन यू नो नीड टू फिल एनी फॉर्म रिगार्डिंग द टैटू। अगर आपके पास टैटू है, अपना नेम, फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बिलोंग टू, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हो, इट कॉल बी संथाल ट्राइब, इट कुड बी गोंड ट्राइब, जो भी ट्राइब से आप बिलोंग करते हो अपने स्टेट में वो आप लिख सकते हो, किस एरिया से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और आपके पास कितने टैटू है, 1 2 3 4 जो भी हो। उसके बाद टैटू का एक फ़ोटो लेकर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और टैटू का साइज़ क्या है, लैंग्वेज क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है। सिग्निफिकेंट मतलब आपने वो टैटू किस लिए बनवाया, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस या कोई सुपरस्टिशियस, किस लिए आपने वो बनवाया वो वहाँ पे लिख सकते हैं। और लोकेशन, वो टैटू आपने कहाँ पे बनवाया, वो लोकेशन, आपने हैंड में बनवाया, चेस्ट में बनवाया, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप अबव 18 हैं तो खुद से साइन करना है, बिलो 18 है तो पेरेंट्स से साइन करवा लेना है, और नेम और डेट अपना फिलअप कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज सर्टिफिकेट वन फॉर ईच टैटू फॉर परमानेंट बॉडी टैटू इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी टू बी फिल्ड इन डुप्लीकेट। सो बेसिकली ये है, यहाँ पे आपको खुद से साइन करना था या फिर पेरेंट्स से साइन लेना था, बट इन दिस फॉर्म, दिस अपेंडिक्स बी में भी आपको वही डिटेल्स फिलअप करने हैं, बट यहाँ पर जो साइन होगा, साइन आपके पर्टिकुलर डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर एसडीएम या फिर तहसीलदार, आप किन्हीं एक का साइन ले लेना और उनका राउंड स्टैम्प होता है एक, वो राउंड स्टैम्प लगवा लेना, अपना डेट और प्लेस। अगर आपके पास टैटू है तभी आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे भी सेम, अपना नेम, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ,
फादर नेम, बिलोंग टू किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका स्टेट का नाम, सेम थिंग जो मैंने आपको पहले बता रखा है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। साइज, लैंग्वेज, वो टैटू का साइज़ क्या है, टैटू का लैंग्वेज क्या है, टैटू का सिग्निफिकेंट क्या है, टैटू का लोकेशन क्या है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। सो फाइनली आपको ये कंप्लीट हो गया। प्लेस में अपने नेटिव प्लेस का नाम, डेट में कोई भी डेट भर सकते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ सर्टिफिकेशन, वन फॉर ईच टैटू अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट अदर देन दोज फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। अभी आपने देखा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट दिस फॉर्म इज फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी बट दे हैव गॉट परमानेंट टैटू इन देयर बॉडी। यहाँ पे भी सेम आपको फिलअप करना है अपना नाम, फादर, यहाँ पे आपको फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपके पास कितने टैटू हैं वो नंबरिंग यहाँ पे मेंशन कर देना है। टैटू का फोटोग्राफ, वन टैटू यहाँ पे, अगर आपके पास 2 टैटू है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ही अगर आपके पास टैटू है तो कंप्लीट फ़ोटो यहाँ पे आप डाल देना। टैटू का साइज, लैंग्वेज, सिग्निफिकेंट, लोकेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। अगेन इफ़ यू आर अबव 18 you sign by yourself and fill the details. Below 18 get signed by your parents and fill the details. Next thing is this is called checklist. checklist में आपको टिक कर देना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये आपको, ये बेसिकली इसीलिए दिया गया है कि आप कोई डॉक्यूमेंट मिस आउट ना करें। तो यहाँ पे टॉप में बैच नंबर, फेज 1 का चेस्ट नंबर, यूपीएससी रोल नंबर और नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कॉल लेटर जो मैंने आपको अभी ये दिखाया, ये सारे है, ये कॉल लेटर का पार्ट है। ये कॉल लेटर क्या आपके पास है, क्या आपने सही से फिल कर रखा है? अगर यस तो यस, मोस्टली आपने यस को ही टिक करना है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए, सेफ है तो यस पे टिक कर दो। मोस्टली आप सारे में यस को ही टिक करेंगे। यूपीएससी एडमिट कार्ड यस, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यस, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यस, बोनाफाइड सर्टिफिकेट यस आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है। एनसीसी इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू एनओसी, ये आप ऑलरेडी फिल कर रखे हैं। ओरिजिनल फोटोकॉपी आपके पास है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ योर आईडी कार्ड ये आपके पास है तो यस। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रखा हूँ। आपको 2 पर्सन से उनका सिग्नेचर, उनका नेम, उनका कंप्लीट एड्रेस और फ़ोन नंबर लेना है। दैट पर्सन कुड बी योर अंकल और इट कुड बी योर फ्रेंड्स फादर और इट कुड बी योर रिलेटिव्स अदर देन योर ब्लड रिलेशन। यू कैन गेट साइन फ्रॉम एनी 2 ऑफ देम। फिर यहाँ पे आपको टिक करना होगा। देन 25 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ, ये आपको टिक करना होगा। जर्नी पर्टिकुलर्स यस, ये सारे फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी फिल करके बता रखा हूँ, वो सारे आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बॉडी टैटू वाला फॉर्म अगर आपके पास है तो टिक करें यस, नहीं है तो इस पर टिक करें। विलिंगनेस सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट बोथ द डोज के लिए, सेल्फ सर्टिफाइड यहाँ पे। उसके बाद सेंडिंग सॉफ्ट कॉपी डिक्लेरेशन यहाँ पे, A4 साइज सिंगल पेपर टू बी फिल्ड बिफोर SSB। यहाँ पे क्या है, प्रिंट आउट ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ A4 साइज। बेसिकली ये जो फॉर्म आपको मैं अभी दिखाया, ये सारे फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर आपको फिलअप करना है। अगर आपने फिलअप कर लिया है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट से आपको एक कंफर्म करना है कि क्या जब आप SSB देने जा रहे हो तो आपके पास सारे फॉर्म्स रेडीमेड अवेलेबल हैं, आपने उसे फिल कर रखा है, इसीलिए ये कंप्लीट मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट में जो नोट है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव टू इंश्योर दैट you have studied the subject as specified in the UPSC notification 150th for specific branch of the minimum percentage of marks mentioned in the notification, candidate having any discrepancy will be routed back without testing। बेसिकली यहाँ पे मेंशन है कि आपने NDA 150th का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे आपने सही से पढ़ रखा है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास है जिससे आप SSB देने जा रहे हो। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, मतलब एनी काइंड ऑफ फॉल्ट, देन यू विल बी रूटेड बैक फ्रॉम द पर्टिकुलर SSB सेंटर विदाउट टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने ये देहरादून का कॉल लेटर डिस्कस कर लिया हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉल लेटर की ओर। तो देहरादून के बाद जो नेक्स्ट इन लाइन है अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये कॉल लेटर है आपके। बेसिकली ये किस सेंटर का है, दिस इज़ फॉर द वाराणसी सेंटर। हाँ, तो वाराणसी सेंटर में भी यहाँ पे अभी जितने सारे फॉर्म्स मिलेंगे सेम फॉर्म्स मिलेंगे जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रखा हूँ।
टॉप में अपना यूपीएससी रोल नंबर, नेम, बैच नंबर आपको सेंटर पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार रिपोर्टिंग प्लेस देख लेना। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट मेन गेट 4 AFSB 400 मीटर फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 9। ये जो वाराणसी रेलवे स्टेशन है, वाराणसी रेलवे स्टेशन से मात्र 400 मीटर की दूरी पर आपका एसएसबी सेंटर बसा हुआ है। तो इट इज़ वॉकेबल डिस्टेंस, आप वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 9 आपको अपोजिट में जाना है। जब आप वाराणसी स्टेशन में उतरेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड जाना होगा, एक प्लेटफॉर्म नंबर 9 की साइड जाना होगा। देन यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 9, then you will have to get out through the exit door. Then from there, within 400 meter of your walkable distance, you can reach your particular 4 AFSB Varanasi. This is complete details. And here one more thing, COVID-19 certification, ये मैं आपको already बता रखा हूँ। If you have both the dose certificate, then you take out the print, then you take the print out of your particular COVID generated COVID-19 certificate. If you don't have COVID certificate, then you take RT-PCR report, and the testing has to be done prior to 72 hours of reporting. देन नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट के बाद ये सारे फॉर्म्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। ये सारे डिटेल्स मैं आपको पिछले जो ये देहरादून का कॉल लेटर था, इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये सेल्फ सर्टिफाइड अंडरटेकिंग, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। ये एडवाइजरी हो गया, इंडेमनिटी फॉर्म हो गया। इंडेमनिटी फॉर्म में अगर आप 18+ हो तो आप खुद साइन करना, 18 बिलो हो तो आपको अपने पेरेंट्स का साइन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज डिक्लेरेशन फॉर्म, देन यू हैव गॉट जर्नी पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट थिंग इज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैंडिडेट क्वेश्चनर। दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द देहरादून वीडियो, जो कि मैं अभी जस्ट आपके पहले बस बताया। आफ्टर फिलिंग दिस आई एम जस्ट शोइंग यू वन मोर कॉल लेटर। ये कॉल लेटर है आपका एयरफोर्स, जो आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ये है आपका गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर। यहाँ पे भी आपको अपना रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट, आइडेंटिफिकेशन मार्क और अपना एड्रेस। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके पास हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे फिलअप कर देना। इसका रिपोर्टिंग प्लेस आप एक बार चेकआउट कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब गार्ड रूम 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड सेक्टर 25 GIDC स्टेट गांधीनगर। ये आई थिंक इसका जो मेन गेट है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर का जो मेन गेट है, इस मेन गेट पे आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे रिपोर्ट करना है मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। 6:30 मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। देन कोविड-19 का एडवाइजरी यहाँ पे भी सेम है, जो मैं आपको अभी जस्ट बताया। फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद कौन कौन से वहाँ पे टेस्टिंग की जाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बार आपको खुद से ये पूरा कॉल लेटर पढ़ना होगा। इसको आप प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट लेने के बाद अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप कोई मिस आउट ना करें। ये है आपका चेकलिस्ट मैं आपको देहरादून वाले में बता रखा हूँ। तो अभी अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको ये मालूम चल गया होगा चेकलिस्ट। देन यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, जो आपका देहरादून वाले में सेम यहाँ पे रिपीटेड। डिक्लेरेशन फॉर्म अगेन रिपीटेड। आफ्टर दैट वी आर देन जर्नी पर्टिकुलर्स अगेन रिपीटेड। देन कैंडिडेट क्वेश्चनायर अगेन रिपीटेड फॉर्म। बोनाफाइड सर्टिफिकेट रिपीटेड फॉर्म। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इंडेमनिटी बॉन्ड, ये भी आपका कंप्लीट रिपीटेड है। मतलब सारे फॉर्म्स जो मैं आपको बता रखा हूँ यहाँ पे, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, सारे वही रिपीटेड है। कोई अलग से आपको नया नहीं फिलअप करना है। तो मैं आपको जो बताया हूँ वो फिलअप कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द गजेटेड ऑफिसर, ये यहाँ पे आपको नेम, डेजिग्नेशन और उनका, ये मैं आपको अभी बताया था कि आपको 2 पर्सन का साइन ले लेना है। तो 2 पर्सन के साइन में इट हैज़ टू बी अदर दैन योर ब्लड रिलेटिव्स। तो उनका नेम, डेजिग्नेशन और उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड में आप यहाँ पे एड्रेस उनका और उनका कंप्लीट डिटेल एड्रेस, उनका नेम और ऑक्यूपेशन मेंशन कर देना है। सो आई होप ऑलमोस्ट ऑल द कॉल लेटर का वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया वही है। ये है आपका मैसूर का कॉल लेटर, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैसूर के कॉल लेटर में भी वही फिलअप करना है। बस एक बार इसका आप रिपोर्टिंग एरिया देख लो कहाँ पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग एरिया में यू विल हैव टू रिपोर्ट एट 2 AFSB, मतलब जो मैसूर का मेन गेट है
एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का मेन गेट है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट कर लेना है। चामुंडी बिहार कॉम्प्लेक्स नियर नंदिनी मिल्क डेयरी सिद्धार्थ नगर, ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी एसएसबी दे रखा हूँ, मैं मैसूर में दे रखा हूँ, वाराणसी में दे रखा हूँ, तो मेरे को आइडिया है। सो यू विल हैव टू रिपोर्ट एट द पर्टिकुलर एसएसबी बोर्ड का मेन गेट जो भी हो। सो ये सारे डिटेल्स जो मैंने आपको पहले ये देहरादून वाले में बताया वो सारे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ नया चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो मैं आपको बता रखा हूँ वही है। और फाइनली है आपका जस्ट ए मिनट, फाइनल आपका जो कॉल लेटर है ये है आपका गुवाहाटी में भी वही सारे डिटेल्स जो मैं आपको बता रखा हूँ। बस जो आपका रिपोर्टिंग एरिया है वो चेकआउट कर सकते हैं। 11 ASC VIP चौक, बोर्जर, गुवाहाटी, असम एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग यू विल हैव टू रिपोर्ट मेन गेट। मतलब जहाँ आजकल एसएसबी हो रहा है उसके मेन गेट पे आपको रिपोर्ट करना होता है। ये सारे डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ किस तरह से फिल करना है। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका इंडेमनिटी बॉन्ड, फिर आपका बोनाफाइड, ये सारे मैं बता रखा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आप एलिजिबल हों। नेक्स्ट थिंग इज़ नाउ वी हैव कम टू द नेवी का जो कॉल लेटर है उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। नेवी के 2 कॉल लेटर जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। वन फॉर द भोपाल वाला कॉल लेटर मैं आर्मी वाले में कवर कर रखा हूँ, क्योंकि आर्मी भोपाल और नेवी भोपाल दोनों का कॉल लेटर सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आपका सेंटर विशाखापत्तनम है तो विशाखापत्तनम का कॉल लेटर सबसे छोटा कॉल लेटर है, मात्र 6 पेज का कॉल लेटर है विशाखापत्तनम का, जो कि अभी तक का सबसे छोटा कॉल लेटर है। तो इसको मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से फिलअप करना है। रिपोर्टिंग टाइम 6 AM इन द मॉर्निंग। कहाँ पे रिपोर्ट करना है? मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। ये एकमात्र सिलेक्शन बोर्ड है जहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन में ही रिपोर्ट करना है। रेलवे स्टेशन में एक ऑफिस होता है MCO ऑफिस, वहाँ पे जो भी RPF के स्टाफ होंगे उनसे आप पूछ लेना कि मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस किधर है। मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होता है, तो वहाँ पे मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में आपको टाइमली रिपोर्ट कर देना है, वहाँ से आपको पिक कर लिया जाएगा। वो आपके नेवी की कुछ ट्रांसपोर्ट आएगी, कुछ बस आएगी, जीप आएगी, कुछ आएगी, वहाँ पे आपको नेवी सेंटर जो नेवी का SSB सेंटर है वहाँ आपको लेके चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही डॉक्यूमेंट, मार्कशीट वगैरह जो आपको मतलब कैरी करना है, जो मैं आपको बताया उसके लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कैरी करना है। और व्हाट आर द क्लॉथ्स टू कैरी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 1 पेयर ऑफ वाइट शू, मिनिमम 2 पेयर ऑफ वाइट सॉक्स, 2 पेयर ऑफ वाइट टी-शर्ट विथ कॉलर, 2 पेयर ऑफ वाइट शॉर्ट्स, 2 पेयर ऑफ ट्रैक सूट, एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ फॉर्मल ड्रेस फॉर इंटरव्यू। ये सारे क्लॉथ्स आपको एयरफोर्स वाले में भी लेकर जाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 पेयर ऑफ फॉर्मल ड्रेस आपके 1 इंटरव्यू के लिए, 1 स्क्रीनिंग के लिए, 2 पेयर ऑफ GTO ड्रेस, GTO टी-शर्ट एंड GTO ट्राउज़र में आप फुल ट्राउज़र भी खरीद सकते हैं, शॉर्ट्स भी खरीद सकते हैं। बट अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो आप फुल ट्राउज़र ही खरीदेंगे। ट्रैक पैंट वो कंप्लीट वाइट होना चाहिए, वाइट शू, वाइट स्पोर्ट शू, वाइट सॉक्स, ये सारे आपको कवर कर लेने हैं आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सेंटर के लिए। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ये भी मैं आपको बता रखा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी एलिजिबल होंगे। अब फाइनली अब हम बढ़ते हैं कॉल लेटर फिलिंग की ओर। सबसे पहला आपका आता है रिस्क सर्टिफिकेट में आपको अपना नेम, फादर का नेम, फिर अपने सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, उनका एड्रेस, प्लेस, डेट, अपना प्लेस का नाम और डेट। रिस्क सर्टिफिकेट ये है रिस्क सर्टिफिकेट फॉर बिलो 18 ईयर्स। अगर आप 18 बिलो हैं, 18 साल से कम है, तब आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन अगर आप 18 अबव हैं तो आपको ये वाला नहीं फिल करके ये वाला जो नीचे वाला रिस्क सर्टिफिकेट है 18 एंड अबव, ये वाला फिलअप करना है। इसमें आपका नेम, अपने पेरेंट्स का नेम, देन योर एड्रेस, योर सिग्नेचर, प्लेस, डेट यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन 12th क्लास। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं तब आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। आपको अपना नेम, अपने पेरेंट्स के नेम, उसके बाद स्कूल का नेम, उसके बाद किस क्लास में हो, 12th क्लास में हो तो वही आपको मेंशन कर देना है। कंडक्टेड आपका बोर्ड एग्जाम कब हुआ था वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और रिजल्ट कब तक आएगा वो मंथ और ईयर यहाँ पे लिख सकते हो। कोई एक्सपेक्टेड डेट या एक्सपेक्टेड मंथ जो भी हो अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्लेस एंड डेट, अपने प्लेस का नाम, डेट, और यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा और उनका सील होना चाहिए। ये आपको
फिलअप कर लेना है। फॉर द कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन 12th और फाइनल ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन एंड अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, अगर आप 12th क्लास में हो और फाइनल एग्ज़ाम दे रखे हो, देन इन दैट केस यू विल हैव टू फिल दिस वन। यहाँ पे भी आपको अपना नेम, अपने फादर का नेम, स्कूल, सेमेस्टर वगैरह जो भी हो, ये आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल का स्टाम्प, उसका सिग्नेचर, प्लेस, डेट यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज कस्टोडियन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़। अगर आप अभी कॉलेज में अपना एडमिशन ले रखे हो और 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट सबमिट कर रखे हो, देन इन दैट केस यू विल हैव टू फिल दिस फॉर्म और एल्स यू कैन नेग्लेक्ट दिस फॉर्म। यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, नेम ऑफ द कॉलेज, कौन से कोर्स में हो, BA, BSc, BCom, BTech जो भी हो, अपने हिसाब से फिलअप कर लेना। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कॉलेज में सबमिट कर रखा है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, इस तरह से जो भी हो आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल, कॉलेज का रजिस्ट्रार, कॉलेज का वाइस चांसलर और कॉलेज का जो राउंड सील होता है, वो राउंड वाला सील यहाँ पे आप लगवा सकते हो। और ये सिग्नेचर जो प्रिंसिपल है उसका जो सील होगा वो आप यहाँ लगवा सकते हो। फिर प्लेस और डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पेज ऑफ पर्टिकुलर SSB नेवी बोर्ड विशाखापट्टनम। दिस इज फॉर द चेंज ऑफ डेट और क्वेरीज, फॉर्मेट फॉर चेंज ऑफ डेट और क्वेरीज। अगर आपका सेंटर विशाखापट्टनम है और आप अपना SSB का डेट चेंज करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू फिल दिस फॉर्म। अगर आप SSB का डेट नहीं चेंज करना चाहते हैं, देन यू नो नीड टू फिल दिस फॉर्म। यहाँ पे मेंशन है अपना नेम, रोल नंबर, आपका SSB किस एंट्री के लिए है और कब आपका SSB स्टार्ट होने वाला है, आपका डिटेल्स क्या है, नेम किस एंट्री से हो, UPSC का रोल नंबर, रीज़न आप किस कारण से अपना डेट चेंज करना चाहते हो। मे बी आपका JEE का एग्ज़ाम आ रहा होगा, मे बी आपका 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, मे बी कुछ सीवियर मेडिकल कंडीशन हो, मे बी आपका कोई बोन फ्रैक्चर हो रखा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। रीज़न यहाँ पे डाल देना। फीजेबल डेट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्लीज़ अटैच योर कॉल ऑपरेटर ईमेल एंड सफिशिएंट प्रूफ फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ द रीजन। यहाँ पे अपना कॉल लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा आपको इसमें अटैच कर लेना है जिससे आपका रीज़न जस्टिफाई हो। तो आई होप आपको एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह से कॉल लेटर फिल करना है। मैं एक कंप्लीट जानकारी आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेंटर के बारे में दे रखा हूँ। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अपना SSB का सेंटर, SSB का डेट, जिस डेट को आप SSB देने जा रहे हो, वो भी आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना SSB से रिलेटेड। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसे SSB के ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, SSB के लेक्चरेट टॉपिक, इसके साथ साथ मेडिकल के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिलता रहेगा। और अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम NDA 1 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को लेकर आपको इसी चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिससे एवरी ईयर, एवरी अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका NDA 2 2022 एग्ज़ाम था, इसमें 11 करंट अफेयर्स में से 10 करंट अफेयर्स मात्र 4 से 5 वीडियो के क्वेश्चंस में से आए थे। मतलब मैक्सिमम अराउंड मैंने 200 से 300 क्वेश्चंस मैंने करवाया था और 300 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके NDA एग्ज़ाम में देखने को मिल गए, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। सो करंट अफेयर्स के लिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपको टाइमली रिप्लाई कर दूँगा। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।